गांव में तो सब तरफ भूखमरी और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। रामू एक गरीब किसान जिसने दिन रात खेत में मेहनत की, लेकिन सूखे के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू सोचता है, अब गांव में रहकर पेट पालना मुश्किल है, कहीं बाहर जाकर काम ही ढूंढना पड़ेगा। रामू चलकर नजदीकी कस्बे पहुंचता है। भूखा प्यासा वो बाजार में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े व्यापारी धनराज सेठ पर पड़ती है। रामू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं दूर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल है, खेत सूखे हैं और अब पेट पालने के लिए आपके पास कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। धनराज सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। वैसे एक काम है, लेकिन बड़ा कठिन। पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। रामू, सेठ जी, मुझे आप कोई भी काम दीजिए, मैं मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ, ठीक है, मेरे पास अनाज की बहुत सारी बोरियां हैं। रोज सुबह शाम तुम्हें अनाज ढोना होगा, गोदाम की सफाई करनी होगी और चौकसी भी करनी होगी। बदले में तुम्हें 250 रुपए और दिन में 2 वक्त का खाना मिलेगा। बोलो, मंजूर है? रामू ने सोचा। भले ही मुश्किल है, पर भूखा मरने से अच्छा यही है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम करूंगा। रामू रोज सुबह से रात तक ईमानदारी से काम करने लगा। गोदाम की सफाई, बोरियां उठाना और चोरी से अनाज बचाने की चौकसी। धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर धनराज सेठ खुश हो गया और उसकी मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। रामू के पास अब कुछ पैसे बचने लगे। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली ताकि उसे चैन की नींद मिल सके। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। रामू ने मेहनत से अच्छा खासा रुपया जोड़ लिया, लेकिन एक नई समस्या आ खड़ी हुई। रामू सोचता है, दिन भर मैं सेठ के पास काम करता हूं, मेरा घर खाली रहता है। अगर चोरों ने मेरे पैसे चुरा लिए तो। रामू ने अपनी समस्या सेठ जी को बताई। धनराज सेठ बोले, तुम्हारी बात सही है रामू, अभी तो गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन एक जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है ठाकुर बलवंत सिंह का हवेली। सुना है ठाकुर बहुत ईमानदार और दयालु हैं। वहां चोर तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, अगर सेठ जी कहते हैं तो मैं ठाकुर के पास ही पैसे रख देता हूं। रामू ठाकुर बलवंत सिंह के हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं रामू हूं। मैंने अपनी मेहनत से कुछ रुपए जमा किए हैं, लगभग 7,000 रुपए। गांव में चोरी का डर है, इसलिए आपके पास अपने पैसे सुरक्षित रखने आया हूं। ठाकुर हंसते हुए बोले, रामू, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, चिंता मत करो। रामू खुश होकर अपनी थैली ठाकुर को दे आया। 2 साल बाद रामू ने सोचा, अब काफी पैसा जोड़ लिया है, क्यों ना थोड़ी जमीन खरीदकर खुद का खेत बना लूं। वो ठाकुर के हवेली पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, मुझे अपने 7,000 रुपए वापस चाहिए। ठाकुर ने भौहें चढ़ाकर कहा, कौन से रुपए? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मेरे पास हर लेन देन का कागज होता है। तुम्हारे पास कोई कागज है? रामू हक्का बक्का। ठाकुर जी, मैंने भरोसे पर पैसे दिए थे, आपने कहा था सुरक्षित रहेंगे। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। ठाकुर गुस्से में बोला, झूठे, तू मेरी ईमानदारी पर शक करता है? पहरेदारों, इसे बाहर निकालो और सबक सिखाओ। ठाकुर के आदमी रामू को मार मार कर बाहर फेंक देते हैं। रामू लहूलुहान हालत में घर पहुंचता है। अगले दिन धनराज सेठ उससे मिलने आते हैं। रामू भाई, तुम इतने घायल कैसे हुए? रामू रोते हुए सब बता देता है। धनराज सेठ सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, रामू चिंता मत करो, मैं एक तरकीब से तुम्हारे पैसे वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन धनराज सेठ खुद ठाकुर की हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर साहब नमस्ते, मैं लंबे समय के लिए व्यापार यात्रा पर जा रहा हूँ। यहाँ 50,000 रुपये नगद है, क्या आप इसे संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में किस पर भरोसा करूं? ठाकुर के चेहरे पर लालच साफ झलकने लगा। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसी बीच अचानक रामू वहां पहुंच गया। ठाकुर घबराकर बोला, अरे रामू भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन तो गलती हो गई थी। इतने लोग आते हैं, पहचानने में गड़बड़ी हो गई। ये लो, तुम्हारे 7,000 रुपए अभी देता हूं। ठाकुर ने तुरंत रामू के पैसे लौटा दिए। सेठ मुस्कुराते हुए बोले,
ठाकुर साहब, अब व्यापारियों से संदेश आया है कि वे खुद गांव आ रहे हैं, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब इन 50,000 रुपए को आपके पास रखने का भी कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। सेठ पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। ठाकुर दांत पीसते रह गए। धत तेरी की, ना बड़े पैसे मिले, न रामू के रुपए हड़प पाए। रामू आंखों में आंसू भरकर बोला। रामू आंखों में आंसू भरकर बोला। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती।